दी लेकिन हम कैसे कर सकते हैं? कम ऑन दी, अपनी बहन की शादी में भी डांस नहीं करोगे? और श्रवण, आप अगर आपने ज्यादा ना नुक्कड़ की ना तो मैं पुष्कर को आपके पीछे छोड़ दूंगी, और उसकी जिद तो आप जानती हो। सो डन। दी डन। सुमन पुत्र, अब वैसे ही तुम सारे फंक्शंस श्रवण के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज कर रही हो, तो फिर उसके साथ डांस करने के लिए भी तैयार रहो। ओके? वेरी गुड। मुबारक हो कामिनी, तेरा पहला तीर एकदम करेक्ट निशाने पे जाके लगा है। सुमन पुत्र, मैंने सुना है कि संगीत के लिए तुमने कोई बैंक्वेट हॉल बुक करा है? जी, रीगल पैलेस बुक किया है। वैसे तो मैं जानती हूँ कि तुम बहुत समझदार हो, और ये भी जानती हूँ कि तुम जो कुछ भी करोगी हमारे स्टेटस और इज्जत को ध्यान में रखते हुए करोगी, है ना पुत्र? अब रब से डर के कह रही हूँ भाई, लालच हमें एक पैसे की नहीं है, हम मरते हैं तो सिर्फ अपनी इज्जत पे। और अब जब सुमन ने हामी भर दी है कि वो जो कुछ भी करेगी हमारी इज्जत, हमारे स्टेटस को ध्यान में रखकर करेगी, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं रही, है ना पुत्र? सुमन पुत्र, वैसे ही तुम सारे फंक्शंस श्रवण के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज कर रही हो, तो फिर उसके साथ डांस करने के लिए भी तैयार रहो। ओके? क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? जब किस्मत ने अपना फैसला सुना दिया था, तो फिर क्यों सब हम दोनों को बार बार एक दूसरे के पास ले आते? क्यों? सुमो, जब तुम्हें डांस परफॉर्म ही अनुज के साथ करना है तो प्रैक्टिस मेरे साथ क्यों करो? आई मीन उसी के साथ प्रैक्टिस कर लो ना। तो चुपचाप डांस करवा रहे तू है। ठीक है, हाँ चल। 5 6 7 गो। पहले सुन लो, फर्स्ट राइट लेग लेफ्ट साइड पे रखना, मैं एक बार करके दिखाता हूँ। हाँ ओके। 1 2 3 4। ओके डन। वेरी इजी। 5 6 7 गो। सॉरी 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 सुनो, सॉरी। पूरा का पूरा ट्रक मेरे पैर पे चढ़ा दिया। तूने मुझे ट्रक बुलाया? सॉरी। इट्स ओके, चल अभी। बुलडोजर बुलाना चाहिए था। देख, मैं इतनी मोटी नहीं हूँ। अपना वजन चेक करा लो, पता चल जाएगा। तू चुपचाप डांस करवा रहा है कि दूसरा टांग भी तोड़ू अभी? हाँ ठीक है, सिखाता हूँ। म्यूजिक पे करे अभी? हाँ। सुमो, तुमने मुझे डांस प्रैक्टिस के लिए बुलाया है या हाथ पैर तुड़वाने? सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं, चाहे डांस हो या जो भी हो, लेकिन मुझे श्रवण से अपनी दूरी बनाकर रखनी है। जी दीपक जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे स्टेज पर सिर्फ टूल फैब्रिक ही चाहिए। हाँ जी ठीक है, हाँ मैं आपको अभी एक पिक्चर क्लिक करके भेजती हूँ, बट प्लीज़ देखना कलर एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। हाँ जी ओके। जी सही भाई, हाँ सब बढ़िया। अच्छा सुनिए,
वो ऑर्किड और वाइट लिलीज आ गए क्या? जी ठीक है, तो मैं डेकोरेटर को बोलती हूँ, उसका आदमी आकर आपसे कलेक्ट कर लेगा। जी अच्छा एक मिनट, सारे फ्लावर्स फ्रेश है ना? जी जी थैंक यू सो मच। ओके तू गई नहीं अभी तक? हाँ जा रही हूँ। लेकिन सुमो मेरे को जानना कहा था। हे भगवान प्रीता, मैं तेरा क्या करूं? प्रमोशन कर दे। प्रमोशन कर दे? मजाक का टाइम नहीं है ये, सीधा मार्केट जा, जो ऑर्डर दिया है वो दे के आ। हाँ। तुझे पता है कितनी तैयारियां करनी मुझे संगीत के खाने के लिए। सुमो एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेगी ना? मानूंगी। सुन ना, बक। कल रात से तू संगीत की तैयारियों में जुटी हुई है, एक मिनट के लिए नहीं सोई। थोड़ा आराम कर लेना प्लीज। बांट लिया ज्ञान, चल अब निकल। हेलो। Hey Suman, it's me, Romy. रोमी? हाय रोमी, व्हाट्स अप? Okay, मैंने ना हर एक कपल का टाइम अलग अलग रखा है। तुम्हारा और श्रवण का टाइम होगा 10 AM. Okay? लिसन रोमी, डोंट। Oh, listen, श्रवण. Wedding season is very busy season. 10 AM means 10 AM. मैं अभी आपको एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। Okay? Bye. हौस खास। क्या चाची, कहाँ फंसा दिया आपने? तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? Yeah? Take no chance, but only dance, dance, dance. जी सईद भाई। क्या? लेकिन ऐसे कैसे मना कर सकता है? मैंने उसे कहा था कि वो खुद जाकर आपके यहाँ से फ्लास्क की डिलीवरी ले। अब रुकिए, मैं उससे अभी बात करती हूँ। जी क्या गुड मॉर्निंग। हाँ मैंने कहा था ना आपसे कि सईद भाई के वहां जाकर फ्लास्क की डिलीवरी आपको ही लेनी है। देखिए बहाने मत बनाइए। कल नहीं, अभी जाइए। देखिए फ्लावर्स भी आज ही आएंगे और डेकोरेशन भी आज ही होगी। आप वहां पहुंचते बस मुझे फोन करेंगे। अपने आप ही होगी, जबरदस्ती बुलाना पड़ेगा। Hi guys. मैंने आप दोनों के लिए एक स्पेशल चीज सोची है, बॉल रूम डांस। देखिए अभी आप लोग, श्रवण तुम्हें लड़की को ऐसे पकड़
सॉरी सॉरी। वेरी इजी। 5 6 5 6 7 गो। सॉरी सॉरी सॉरी। सुनो। आप रहने दीजिए, इससे नहीं हो पाएगा। नहीं मैं कर लूंगी। रियली? चलो ट्राई करते हैं। म्यूजिक। वाह क्या डांस किया आप दोनों ने। आप दोनों अपना रिहर्सल कीजिए, मैं अभी जस्ट आता हूँ। ओके क्यों? क्या? सवाल तुम जानती हो, बस जवाब नहीं जानता मैं। हुआ क्या है इसको? क्या? कब? कहाँ बिगड़ गया सब? सब कुछ ठीक तो था। सब ठीक ही तो है। पूछना नहीं चाहोगी कि मैं उस दिन तुम्हारे पास क्यों? नहीं देर हो गई है। ये तुम्हारा दुपट्टा उस दिन के लिए थैंक यू। तुमसे कुछ? हाँ एक्चुअली मुझे जाना होगा, वो संगीत की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही है, मैं और वक्त नहीं दे पाऊंगी। क्यों इग्नोर कर रही हो? डैम इट, हुआ क्या है? Whatever. Enough. अब मेरी तरफ से और कोई कोशिश नहीं होगी सुनो। अब समझना तुम्हें होगा, और जिस दिन तुम मुझे समझ गई उस दिन तुम मेरे पास आओ, मैं नहीं। सॉरी श्रवण, तकलीफ तुमसे ज़्यादा मुझे है कि मैं तुम्हारी दोस्ती की कोशिशों को इग्नोर कर रही हूँ। कभी कभी दिल के रिश्ते रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रिश्तों के आगे थोड़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब कभी मैं तुमसे अपने दिल की बात नहीं कह पाऊंगी। हाय, कहाँ जा रही है? किससे क्या हो? सुमो को क्या हुआ भैया? लॉस सी लग रही थी, और आप लोग की तो कुछ काम आ गया था उसका। You guys carry on. इनको क्या हुआ? चल अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ये लोग भी सब सीढ़ी पे डांस करने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ बीच में अगर लाइव गाना हो जाए ना। अरे ये देखो सुमन आ गई। ये तो जानती हो तुम इनको। हाँ अरे हाँ, थैंक यू। शादी के बहाने ही सही आप आए तो सही बिट्टू भैया। मामा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। और मासी ये जानते हैं कि अगर ये लोग नहीं आते ना तो सुमन ये शादी नहीं होने देती। और वैसे भी आजकल कौन तिलक पे और ये संगीत पे बुलाता है? रिसेप्शन पे बुलाए
खाना खिलाए जयराम जी की, हो गया। क्योंकि मामा जी वो लोग तिवारी परिवार के नहीं होंगे। यहाँ पर तो सबके मेलजोल के बाद ही प्यार की ट्रेन निकलती है, सबको साथ में लेकर आगे बढ़ती है। और अब आप ही बताइए, अगर शादी में रिश्तेदार नहीं होंगे तो क्या बैंड बाजे वाले नाचेंगे? अरे हमारे बिट्टू भैया नाचेंगे, वो भी जोर से। अरे इसी बात पे आ जाओ। अरे अरे ताऊ जी के यहाँ पली बड़ी है भाई, संस्कार तो खूबसूरत होंगे ही। अब हमको लग रहा है कि हम अपनी फैमिली में आ गए। हाँ। अच्छा तो लीजिए। अबे सब और क्या, ये हुई ना बात। है रब्बा, ये रिश्तेदारों की लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रही। अजीब चक्कर है, पहले इनको न्योता दो, बुलाओ, फिर ऐश भी कराओ, कुछ भी। नमस्ते जी। हाँ हाँ, होटल अशोक में आपके लिए स्वीट बुक कराया जी, थोड़ी ना ऐसे ही कुछ। ना जी ना, सबको वही ठहरा है। फिर चंगा जी चंगा, हाँ जी बाय। चाची, होटल भाई, शादी का असली रंग तो तब जमता जब सब एक साथ रहते। यहाँ पर ओए एकदम सच्ची बात कही है श्रवण पुत्र। पुत्र जी, ये मल्होत्रास के गेस्ट से थोड़ी इज्जत दिखानी पड़ती है। वैसे भी इस शादी में लोगों को कहने के लिए तो बहुत मसाला इकट्ठा हो जाना है, नहीं? क्या है ना, ये दूसरी तरफ की कमियों को ढांकने के लिए अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा करना जरूरी हो जाता है। इसी को तो बैलेंस कहते हैं, है ना? भाई मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही। भाई इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, यहाँ का तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन वहां जब सुमन तिवारी राय तब। मेरा मतलब है कि शादियों में जो गड़बड़ियां होती है ना, लोग उन्हें सालों साल तक चटकारे ले लेकर सुनते सुनाते हैं। समझ रहा है बात को? इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है तेरे से, थोड़ा सा अपना ध्यान अगर तू बढ़ा देना तो हमारी जो नाक है वो कट्टे कट्टे बच जाएगी। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? ओ सोनियो, हो जाएगा, आप परेशान मत हुआ करो। परेशान होते हो ना तो आप बिल्कुल सोने नहीं लगते हैं। चलो आओ, हम बाकी गेस्ट की बुकिंग कराते हैं। आओ मेरे साथ, आओ, आ जाओ, चलो आप इधर चलो। वो ब्लू वाला लेफ्ट में आएगा, ऑरेंज वाला राइट में जाएगा। हाँ नीचे लीजिए, आप देखिए ना कलर थीम कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली करिए। हाँ ये देख, एक बार जब सब कुछ हो जाएगा ना तो ऐसा कुछ लगेगा, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए और कामनी चाची को पसंद आना चाहिए सब कुछ। टेंशन मत ले, उनको बहुत पसंद आएगा। मैडम, हाँ ऑर्किड्स के लिए बात कर ली है और थोड़ा बजट आपका ऊपर जाएगा और पूरे हॉल को सजाने के लिए कम से कम 40,000 लगेंगे। नहीं, कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेरे क्लाइंट्स हैं जो ऑर्किड्स इंपोर्ट करते हैं, मैंने उनसे बात कर लिया, हमें सस्ते में ऑर्किड्स मिल जाएंगे। और दूसरी बात, डीजे की भी जरूरत नहीं है, वो भी मैंने अरेंज कर दिया है डिस्काउंटेड रेट पर। इतना स्ट्रेस मत ले, मैं कह रही हूँ ना, मल्होत्रास को अपनी लाइफ का सरप्राइज मिलने वाला है। बहुत बढ़िया है यार। चलिए ले चाय पी। सुमो, ये बैंक्वेट हॉल अंदर से जितना भी अच्छा है, लेकिन ये पतली गलियां, कीचड़ से भरे गड्ढे बहुत गंदा इंप्रेशन छोड़ रही है। शायद तुम्हें कामनी चाची की एक्सपेक्टेशंस का आइडिया है। सारा कचरा उस तरफ से बाहर निकालिए, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, खोलो, पूरा खोलो इसे। हेलो जी, मैं ब्रजेश। वो रीगल पैलेस के 2 गली छोड़कर ही स्वागत बैंक्वेट हॉल है, मैं वहीं से बोल रहा हूँ। मुझे याद आया, मैंने आपका हॉल बुक किया था, आपने कुछ ज्यादा ही पैसे मांगे थे ना अपने हॉल के लिए। हाँ मैडम, बट आपने भी हमारा बैंक्वेट हॉल देखा था ना, कितना बढ़िया है। वो रीगल पैलेस तो पुराने बल्ब जैसा है और हमारा चमचमाता LED लाइट जैसा। जी माफ करिए, मेरे पास अभी बहुत काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। अरे सुनिए मैडम, एक्चुअली हमारे यहाँ आज ही एक संगीत की बुकिंग थी जो कैंसिल हो गई। अब हमारी तरफ से तो पूरा हॉल एकदम चकाचक रेडी हुआ पड़ा है। हमारे पैसे और मेहनत दोनों बेकार हो गए। आपका कल फंक्शन है ना, आप चाहे तो अपना फंक्शन यहाँ रख सकती हैं। आप जितने पैसे रीगल पैलेस को दे रही हैं उतने ही मुझे दे दीजिए, बदले में आपको 5 स्टार बैंक्वेट हॉल मिलेगा। देखिए मैं एडवांस दे चुकी हूँ यहाँ पर, तो उसकी फिक्र मत कीजिए, वो पैसा आप हमारे पेमेंट से एडजस्ट कर सकते हैं। सोचिए मत मैडम, आपका फंक्शन यादगार बनाना है ना, अपने मेहमानों के मुंह से वाह वाह बुलवानी है ना, बस तो एक ही जगह है, स्वागत बैंक्वेट हॉल। जी हाँ।
थैंक यू सो मच। वेलकम सर।